सिनेमा का टाइटल था रोटी कपड़ा और मकान, राइट। और मूल आवश्यकता में जवाब यही आया है कि रोटी कपड़ा और मकान हमारा मूल आवश्यकता है, बेसिक नीड है। इनसे सहमत हैं सब लोग? ओके, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ पूरा, मैं इनसे पूरा सहमत नहीं हूँ रोटी कपड़ा और मकान से। कोलकाता का सबसे अच्छा एरिया बोलिए, सबसे जहाँ महंगा घर मिलता है, सबसे कॉस्टली घर मिलता है कोलकाता में, पार्क स्ट्रीट या न्यू अलीपुर या सॉल्ट लेक जो भी है, राइट। अगर आपको वहाँ 10 कोटी टका का घर दे दिया जाए, 10 करोड़ का घर आपके नाम से कागज बना के रजिस्ट्री दे दिया जाए, उस घर में 15 साल तक पहनने के लिए सब अच्छा कपड़ा भी दे दिया जाए, अच्छे अच्छे ब्रांड का, उस घर में अकेले आपको रख दिया जाए, बाहर से बंद कर दिया जाए दरवाजा, और खिड़की से 5 स्टार होटल से रोज सुबह नाश्ता, खाना, लंच, डिनर सब मिलता रहे, 15 साल तक किसी मानुष से आपको न मिलने दिया जाए, आप सुखी रहेंगे? नहीं। रोटी मिल रहा था, कपड़ा भी मिल गया था, मकान भी मिल गया था, फिर क्यों नहीं सुखी रहेंगे? क्योंकि मानुष को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा भी कुछ और चाहिए। रोटी चाहिए शरीर को, कपड़ा चाहिए शरीर को, मकान भी चाहिए शरीर के लिए, है ना। ये तीनों धन से हो जाएगा। धन से हम रोटी खरीद लेंगे, धन से कपड़ा खरीद लेंगे, धन से मकान खरीद लेंगे, तीनों धन से हो जाएगा। व्यक्ति को और कुछ चाहिए, वो क्या है? सम्मान, प्रतिष्ठा, पहचान, अपनापन, प्रेम, सहानुभूति, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, पहचान, ये सब कुछ एक शब्द में आता है सम्मान के अंतर्गत। चाहिए कि नहीं हर इंसान को? तो सुंदर जीवन के लिए धन और सम्मान दोनों चाहिए, राइट। किसको किसको चाहिए धन सम्मान? मैं हाथ नहीं उठाने के लिए बोला था, क्योंकि मुझे तो पता है दुनिया के सारे इंसान को चाहिए, दुनिया के सारे इंसान को धन और सम्मान चाहिए। जो पागल हो गया है दिमागी रूप से, मानसिक विक्षिप्त, उसको नहीं चाहिए, या जो बहुत बड़ा मोक्ष की प्राप्ति कर लिए हैं, पैगंबर फकीर हो गए हैं, वो शायद उनको नहीं चाहिए, लेकिन बाकी सबको चाहिए। हम लोग सबको चाहिए, मुझे भी, इनको भी, सबको धन सम्मान। मुकेश अंबानी को और चाहिए कि नहीं? प्रधानमंत्री जी को और चाहिए कि नहीं? ममता दीदी को और चाहिए कि नहीं? सबको और चाहिए। धन सम्मान किसी के पास ज्यादा हुआ ही नहीं। एलन मस्क को भी चाहिए, बिल गेट्स को भी चाहिए, सबको और चाहिए। तो जब किसी के पास ज्यादा है ही नहीं, सबको खुद के लिए चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए, तो क्या मांगने से कोई दे सकता है? और ये दोनों आपको बहुत मात्रा में मिलेगा, प्रचुर मात्रा में मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा, अनलिमिटेड धन सम्मान मिलेगा। आपसे पूछा जाए कि कितना धन चाहिए, उसके बाद और जरूरत नहीं रहेगा, तो आप बोल पाएंगे क्या? जितना चाहिए और चाहिए, मतलब अनलिमिटेड चाहिए धन सम्मान, तब जीवन सुंदर होता है। तो अनलिमिटेड धन सम्मान मिलेगा आपको, लेकिन मांगने से नहीं मिल सकता, क्योंकि किसी के पास खुद के लिए ही ज्यादा नहीं है, उससे हासिल करना पड़ता है। धन सम्मान हासिल करने के लिए हम लोग के पास एक ही रास्ता है, वर्क। क्या रास्ता है? WORK, वर्क, या हिंदी में काम, कर्तव्य, ड्यूटी या कर्म, इसी से मिल सकता रास्ता है। तो बताइए कोई दूसरा रास्ता है? वर्क दो तरह का होता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हमारे घर पानी नहीं है, मैं बाल्टी पानी लाता हूँ बाहर से, तो हार्ड वर्क हो रहा है। पानी का टंकी बैठा लिया, नल से पानी आ रहा है, तो स्मार्ट वर्क हो रहा है, राइट। तो हम सबको नेटवर्क इंडस्ट्री का जो वर्क है वो हार्ड वर्क है कि स्मार्ट वर्क है? स्मार्ट वर्क। दुनिया का सबसे महान काम में आप हैं, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। ये दुनिया का सबसे महान काम क्यों है? क्योंकि इस काम को करने के लिए कोई बड़ा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। कोई बड़ा कैपिटल की जरूरत है? 1000 रुपया का प्रोडक्ट खरीदने से भी आईडी लग जाती है, ग्रीन हो जाती है। आप मोरल में नहीं भी काम करेंगे तो साबुन, सरफ, तेल, मसाला, चाय पत्ती, धूपबत्ती कहीं से तो लाएंगे। वो मोरल का एक बार खरीद लेने से आईडी हमेशा के लिए ग्रीन हो गई, रोजगार मिल गया, कोई पूंजी नहीं लगा ना इस रोजगार में। बाकी पान दुकान खोलने में भी 50,000 रुपया लगता है, गुमटी बनाने में लगता है ना। और पान दुकान खोलकर 12 घंटा बैठना होता है ना। दुकान खोल के बैठना पड़ेगा ना, कस्टमर को अच्छा से मुस्कुरा के बात करना होता है, काम तो वहां भी करना पड़ता है, प्लस पूंजी लगता है। क्या किसी दुकान में अनलिमिटेड धन सम्मान आ सकता है? आप 5 करोड़ का दुकान खोल लेगा
तो क्या अनलिमिटेड धन सम्मान आएगा? आपके दुकान में जो आदमी आएगा वही आपको सम्मान करेगा और जितना ग्राहक आएगा उसी पर प्रॉफिट आएगा। अनलिमिटेड नहीं हो सकता। लेकिन ये महान काम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड धन सम्मान आता है नेटवर्क इंडस्ट्री में, और बिना कैपिटल लगाए स्टार्ट होता है, तो आम आदमी भी इसको कर सकता है। सरकारी नौकरी के लिए 7 क्लास पास चाहिए, चपरासी के लिए भी, प्यून के लिए भी 7वां क्लास पास होना चाहिए। क्या यहाँ ऐसा कोई नियम है नेटवर्क मार्केटिंग में? यहाँ जिसको बोलने आता है वो कर सकता है कि नहीं काम? तो बिना कैपिटल का, बिना डिग्री का, और ये इतना सुंदर काम है जिस काम में आप अपने जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। आप रोज प्रतिदिन रोजगार दे सकते हैं लोगों को। क्या एक एमएलए, विधायक, मंत्री किसी को नौकरी दे सकता है? क्योंकि नौकरी के लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड बना है, इंटरव्यू होता है, रिटन एग्जाम होता है। एमएलए, विधायक, एमपी नहीं दे सकता है नौकरी, लेकिन आप हर दिन लोगों को रोजगार दे सकते हैं कि नहीं? तो अपने लिए एक बार हाथ ताली बजाइए। कितना महान काम है आपका कि लोगों के जीवन में आप बदलाव ला सकते हैं इस काम में। आप मोटर पार्ट्स का दुकान खोल लेंगे, क्या उससे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा? बोलिए। आपका 10 शहर में बाड़ी होगा, घर होगा 10 शहर में, तो क्या आपके मरने के बाद लोग इसलिए याद रखेंगे कि आपका 10 शहर में घर था? नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है तो लाखों लोग याद रखेगा कि नहीं? कितना बड़ा जिंदगी होगा। 10 शहर में बाड़ी भी होगा इस काम से, और लाखों लोगों की जिंदगी में आप बदलाव लाने का मसीहा भी बन के जाएंगे दुनिया से। तो ऐसे काम को बहुत प्यार से करना चाहिए कि नहीं? ऐसे काम को बहुत मन से करना चाहिए कि नहीं? क्या इसको पार्ट टाइम या अधूरे मन से करना चाहिए कि बहुत मन से, बहुत शिद्दत से करना चाहिए? क्योंकि धन भी आएगा, सम्मान भी आएगा, लोगों के जीवन में बदलाव लाने से आपको पुण्य भी मिलेगा और लोग आपको याद करेंगे क्योंकि आपने उनको रोजगार दिया और उनको मर्सिडीज मिल रहा है। यहाँ पर मर्सिडीज है कि नहीं? मोरल के प्लान में लोगों को मिला कि नहीं मिला? बहुत लोगों को मिला मर्सिडीज, और हर साल मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है मर्सिडीज जो अचीव कर रहे हैं उनको। सन्मुखानंद में मुंबई में प्रोग्राम हुआ था, यूट्यूब पर प्रोग्राम को देख लीजिए। अगर आप मुंबई नहीं जा सके थे तो यूट्यूब पर प्रोग्राम पड़ा हुआ है, 5 दिसंबर का सन्मुखानंद का प्रोग्राम। हाँ, मोरल वॉइस आपका चैनल है यूट्यूब का, उसमें प्रोग्राम है, उसको देखिए, लिंक शेयर करिए सबको। 2 लोगों को फेरारी मिला था। क्या मिला था? फेरारी। इतना बड़ा वेस्ट बंगाल में बहुत कम आदमी के पास फेरारी होगा, नहीं, बहुत कम आदमी के पास फेरारी होगा, और यहाँ गिफ्ट में फेरारी मिलता है, यहाँ गिफ्ट में मर्सिडीज मिलता है। 1 करोड़ का मकान, 1 करोड़ का बाड़ी यहाँ गिफ्ट में मिलता है। क्योंकि जो बिजनेस आपने किया उस पर स्पॉट इंसेंटिव और बिजनेस वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम का सारा पैसा तो आपको मिल जाता है ना, परफॉर्मेंस बोनस वगैरह सब कुछ, क्लब इंसेंटिव वगैरह। लेकिन ये जो गाड़ी है, 1 करोड़ का मकान है, फेरारी है, मर्सिडीज है, ये सब तो गिफ्ट में है ना। कितना करोड़ का गिफ्ट है? हेलो, 20 कोटी टका का गिफ्ट मिलता है आपके प्लान में। अपने प्लान के लिए ताली तो बजाना पड़ेगा। 20 कोटी टका का गिफ्ट है आपके प्लान में। कितना? 20 कोटी टका का गिफ्ट, 30 करोड़ रुपए का गिफ्ट है। और वो गिफ्ट सबको मिलना है कि किसी किसी को? आप मोरल में काम कर रहा है, मतलब आपके हाथ के लकीर में, कुंडली में मर्सिडीज लिखा हुआ है। आपके दरवाजे पर मर्सिडीज लगनी है, आप चलेंगे मर्सिडीज से, बशर्ते कि आप उस दिशा में लगातार कार्यरत रहें। कोई व्यक्ति मेडल लाता है, ओलंपिक में मेडल लाता है ना पहलवान, तो क्या एक ही दिन का मेहनत से मेडल ले आया? बोलिए। साक्षी मलिक मेडल लाई थी, वो त्रिपुरा को लड़की मेडल लाई थी, तो क्या एक दिन की मेहनत से? वो न्यू जलपाईगुड़ी की लड़की ओलंपिक में मेडल लाई थी, तो क्या एक ही दिन की मेहनत से? उसका कई वर्षों का मेहनत था, उस ओलंपिक में उसको मेडल के रूप में रिजल्ट आया।
उसी तरह से यहाँ पर आपको मर्सिडीज आना तय है। 1 करोड़ का मकान आपका मिलना तय है। तो आप आज घर जाकर के अपने घर वाले से या घरवाली से या भाई बहन से बोल दीजिए कि मेरा 1 करोड़ का मकान बन रहा है। मकान बनने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? आप बोल दीजिए कि मेरा 1 कोटी टका का मकान बन रहा है। वो लोग सोचेंगे कि किसका स्क्रू ढीला हो गया, सोचने दीजिए, हंसने दीजिए, लेकिन ये सच है कि नहीं है? ये सच है कि आपका एक भी साबुन यहाँ का आप खरीदेंगे, उसका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो भी लैप्स नहीं होता है। वो उस मकान में एक ईंट के रूप में लग गया नहीं। आप एक साबुन यहाँ का खरीद लिए तो मकान का एक ईंट लग गया आपका, क्योंकि सारा बिजनेस वॉल्यूम जोड़ करके 1 करोड़ का मकान में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? वो लैपटॉप में भी जुड़ेगा, और लैपटॉप वाला बिजनेस वॉल्यूम बाइक में भी जुड़ेगा, और बाइक वाला भी सारा बिजनेस वॉल्यूम आगे भी सब में जुड़ेगा, मर्सिडीज में भी और मकान में भी, फेरारी में भी। ऐसा प्लान है कहीं देश में? हेलो। और मोरल 16 साल से दे रही है लोगों को। आपकी कंपनी 16 साल पुरानी कंपनी है। कितनी पुरानी कंपनी है? 16 साल पुरानी कंपनी है। 16 साल से आप दे रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं कि कोई नया प्लान लॉन्च हुआ है या कोई नया सपना दिखाया जा रहा है जो कि नहीं पूरा होगा, या कोई नया कंपनी है, नया प्लान है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा डाउट भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 16 साल से मोरल ने जो कुछ भी कहा है वो लोगों को दिया है। 16 साल से मोरल डिपॉजिट के क्षेत्र में भी है। बंगाल में बहुत सारी डिपॉजिट वाली कंपनियां थी, सब बंद हो गई। 16 साल से मोरल डिपॉजिट के क्षेत्र में भी है। 16 साल से कोलकाता में ऑफिस है। किसी का 1 रुपया भी मैच्योरिटी बकाया नहीं है मोरल में, नॉट अ सिंगल रुपया। आप फेसबुक पर डाल दीजिए कि मोरल में किसी का भी मैच्योरिटी अगर 1 महीना भी पेंडिंग है तो 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। नोटबंदी में भी टाइमली मैच्योरिटी हुआ, कोविड में, कोरोना में भी टाइमली मैच्योरिटी हुआ। ऐसी कंपनी आपको मिली हुई है। तो इतिहास इस कंपनी का बड़ा ही शानदार है, बहुत ही ब्राइट है। कंपनी जब बचपन में इतना अच्छा है तो अब तो युवा हो गया 16 साल का। अब तो कंपनी को कई गुना बड़ा होने का वक्त आ गया है। अब आपकी कंपनी नेक्स्ट लेवल में जा रही है। 15-16 साल में जितना बड़ा हुआ है मोरल, अगले 2 साल में उससे 3 गुना बड़ी कंपनी बनने वाली है। कितने भी करने से, कितना भी कोशिश करने से किसी एक टीम का भी मीटिंग इसमें नहीं हो पाएगा। सभी टीम का तो होना मुश्किल होगा, किसी भी एक टीम का मीटिंग इस हॉल में नहीं होगा। समझ रहे हैं? कितनी बड़ी मैन पावर आप लोग के बीच में जोड़ने जा रहा है। उसके लिए मोरल ने रोजगार अश्वमेघ शुरू किया है। अश्वमेघ लोगों को एक साथ लाने के लिए अश्वमेघ करते थे पहले के चक्रवर्ती सम्राट लोग, कि सब लोग एक साथ आ जाइए। क्यों छोटे छोटे बिखरे हुए रहेंगे, सब लोग इकट्ठे हो जाइए, नहीं, इसके लिए अश्वमेघ किया जाता था ना। तो मोरल रोजगार का अश्वमेघ शुरू किया है। आप ही तो मोरल हैं। मोरल कौन है? कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति नहीं, कोई कागज मोरल नहीं है, कोई बिल्डिंग मोरल नहीं है लखनऊ वाला। मोरल लाखों लोगों का परिवार का नाम है, जिसमें आप भी शामिल हैं। आप ही मोरल हैं। आप कहीं भी रहें, आप मोरल हैं। अभी कुछ लोग मेरे लिए फैन लगा रहे हैं, लेकिन मुझे तो गर्मी लग ही नहीं रही है। शरीर को लग रही होगी, शरीर को लग रही होगी, मन को नहीं लग रही है, क्योंकि मेरे परिवार के इतने लोगों से मैं मिलने आया हूँ। मुझे गर्मी कैसे लगेगी? मुझे तो खुशी हो रही है, मुझे तो खुशी हो रहा है कि आप सब लोग ही मोरल को अपने कंधे पर ढोते रहते हैं, सरवन कुमार की तरह। आप मोरल का तारीफ करते हैं घर घर जा करके, CMD साहब का तारीफ करते हैं, MD साहब का तारीफ करते हैं, और उस तारीफ करके लोगों को आप जोड़ते हैं। तो सरवन कुमार की तरह मोरल को आप अपने कंधे पर घर घर पहुंचाते हैं। और आपसे मिलने में मुझे गर्मी कैसे लग सकती है? मुझे तो ऊर्जा मिल रहा है, खुशी हो रहा है। ठीक है? समुद्र का पानी ही होता है, चाहे उसको लोटा में रखिए या बाल्टी में रखिए, समुद्र का ही पानी होगा ना। तो मोरल ही है, चाहे वो
आपका कोलकाता के किसी भी मोहल्ले में रहने वाले आप लोग हैं, मोरल ही हैं आप लोग, तो अपने को मोरल समझना है, ठीक है। मैं हूं मोरल, ओके। मोरल कौन है? आप हैं। मिशन क्या है मोरल का? उसको अपना मिशन बना लीजिए। मोरल 2007 में काशी की धरती, अविनाशी काशी की धरती बनारस से शुरू हुआ। वर्तमान में 42 कंपनियों का समूह है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज। 42 में से 3 कंपनी भारत से बाहर है मोरल का। एक कंपनी मोरल का सिंगापुर में है। मोरल की एक कंपनी यूरोपियन यूनियन के कंट्री इस्टोनिया में है, और एक कंपनी मोरल का अमेरिका में है, यूएसए में। भारत में लगभग 30 राज्यों में मोरल परिवार के लोग हैं। 500 ऑफिस है मोरल का, 4000 प्रोडक्ट सेंटर है मोरल का। फ्रेंचाइजी ऑफिस भी तो ऑफिस ही होता है। 4000 प्रोडक्ट सेंटर है, 2000 फार्मा सेंटर है। मोरल ग्रुप में 25 से अधिक लोगों की आईडी लगी है। एक्टिव इतने लोग नहीं हैं, लेकिन आईडी लगी है 25 लाख से अधिक लोगों का। 1500 एम्प्लाई है मोरल ग्रुप में। 15-16 हजार करोड़ का नेटवर्थ है मोरल ग्रुप का। आपकी कंपनी 15,000 करोड़ की कंपनी है, और पूरे देश और दुनिया में मोरल अपने नैतिकता के मिशन के लिए जाना जाता है। जीवन में ही नैतिकता नहीं, व्यापार में भी नैतिकता होना चाहिए, यही मोरल का मिशन है। जिस कंपनी का मिशन ही नैतिकता है, उस कंपनी से डरना किस बात का? उस कंपनी से किस बात का डर? जो नैतिकता का ही झंडा लेकर के स्टार्ट हुआ है, नैतिकता ही जिसका मिशन है, तो आप मोरल हैं। मोरल का मतलब मोरालिटी, नैतिकता। एक नैतिक व्यक्ति क्रियाशील रहता है। एक नैतिक व्यक्ति कौन है? जो मेहनती है, क्रियाशील है, अपने कर्तव्य के लिए जागरूक है, जो दूसरे का हक नहीं छीन सकता है, जो दूसरे को अपमान नहीं कर सकता है, वही तो नैतिक व्यक्ति है ना। और इसका मिशन है भारत बनाने का, मोरल जगाना है, भारत बनाना है। जो नारा आप लगा रहे थे अभी, कुछ नए साथी होंगे, ये दोनों लाइन आपके दिल में होना चाहिए। आप मोरल में रहेंगे तो आपका विकास नहीं होगा, मोरल आपके दिल में रहेगा तब आपका विकास होगा। भारत का नक्शा तो बना हुआ है, फिर भारत बनाना है का नारा का मतलब क्या हुआ? ये देश सोने का चिड़िया था, अंग्रेज लोग सब सोना लेकर के गया यहाँ से। इतना खुशहाल था कि इसको संज्ञा दिया गया था सोने का चिड़िया का। लेकिन आज का जो भारत है, वहाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ता है सरकार को, नहीं। और सरकार इसको बहुत अच्छा से प्रचार करती है कि मैं तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहा हूँ। लेकिन एक खुशी की बात है क्या? ये अफसोस की बात है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी गरीबी रेखा के नीचे इतने लोग हैं कि मुझे उन्हें मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। तो सरकार का ही सिर्फ ड्यूटी नहीं है देश को आगे ले जाना, नागरिकों का भी ड्यूटी है ना, हम सब का ड्यूटी है। और हम सब अपने ड्यूटी को निभाएंगे, और यही मोरल का मिशन है कि फिर से स्वर्णिम भारत बनाया जाए। तो भारत बनाना है, इस नारे का मतलब है कि खुशहाल भारत बनाया जाए, बेरोजगारी मुक्त भारत बनाया जाए, बीमारी मुक्त भारत बनाया जाए। जब बेरोजगारी मुक्त भारत और बीमारी मुक्त भारत बन जाएगा तो गरीबी टिकेगी क्या? गरीबी तो अपने आप हट जाएगी। तो हम लोगों को रोजगार क्रांति लाना है, रोजगार अश्वमेघ चलाना है। क्या करना है? आप जितना जानते हैं मोरल के बारे में, उतना प्रतिदिन 4 आदमी को बताना है। कर सकते हैं? जितना आप जानते हैं उतना बोलिए उसको। तो ज्ञान बांटने से कम होगा कि बढ़ेगा? ज्ञान ही ऐसा धन है जो बांटने से कम होता है। कम होता है कि बढ़ता है? तो बांटना चाहिए कि नहीं? हेलो, 18 पुराण है ना। अभी गुरु पूर्णिमा था 3 जुलाई को, तो जिनके नाम पर गुरु पूर्णिमा होता है वो महर्षि वेद व्यास थे, जिन्होंने वेद की रचना किया और 18 पुराण का भी रचना किया। उन्हीं के याद में गुरु पूर्णिमा होता है और सब लोग अपने अपने गुरु को याद करते हैं। तो महर्षि वेद व्यास जी 18 पुराण में एक पुराण लिखे हैं, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण होता है ना, कोई डेट होता है तो गरुड़ पुराण का कथा वगैरह होता है, ऐसा है ना।
गरुड़ पुराण का सुने कभी कथा आप लोग? तो उसमें बहुत डराया गया है। गरुड़ पुराण में मरने के बाद क्या होता है उसका वर्णन है। उसमें बोला गया है कि आप गलत काम करके जाओगे तो वहाँ पर वो गर्म तेल के कड़ाह में आपको डाला जाएगा, ऐसा लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, व्यास जी लिख करके गए। और उसी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि आपको किसी चीज़ का जानकारी है और आप अगर दूसरे को नहीं बताते हैं तो अगले जन्म में गिरगिट हो जाएंगे। तो गिरगिट होना है क्या? तो फिर जितना जानते हैं मोरल के बारे में उतना सबको बताना है सबको। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं लिखा हूँ गरुड़ पुराण, उतना बुद्धि नहीं है हमारे पास, वो व्यास जी लिखे हैं और उन्होंने लिखा है इस बार। ठीक है ना? अभी हाल में गुरु पूर्णिमा आपने मनाया है। तो ज्ञान को बांटना है, इसी से रोजगार अश्वमेध शुरू होगा। मोरल जैसी कोई कंपनी इस देश में नहीं है, अतुल्य संस्था है आपका। ओके, अभी अगर पीयरलेस चलता रहता, डिपोजिट का काम पीयरलेस का, या सहारा इंडिया का डिपोजिट का काम चलता रहता ठीक से, उससे भी मोरल का तुलना नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि पीयरलेस और सहारा इंडिया में सिर्फ डिपॉजिट का ही काम दिया गया था लोगों को। यहाँ पर डिपॉजिट का भी काम दिया गया है, साथ साथ प्रोडक्ट का भी काम दिया गया है, साथ साथ रियल एस्टेट का भी काम दिया गया है, क्रिप्टो का भी काम दिया गया है, फार्मा का भी काम दिया गया है, एग्रीकल्चर का भी काम दिया गया है। तो पीयरलेस और सहारा से तुलना हो सकता था क्या? ये अतुल्य संस्था है आपका मोरल। कोई कंपनी है प्रोडक्ट सेलिंग का, RCM, वेस्टीज, क्या उससे मोरल का तुलना हो सकता है? वहाँ सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग ही है और यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग भी है, साथ में यहाँ पर डिपॉजिट भी है, साथ में यहाँ पर रियल एस्टेट भी है, साथ में क्रिप्टो भी है, सब कुछ। अगर DLF, देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट कंपनी DLF भी नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए और वो भी प्लॉट सेलिंग का प्लान लॉन्च करे, DLF गुड़गांव वाली DLF सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, अगर वो भी ले आए MLM और प्लॉट सेलिंग का कंसेप्ट ले आए DLF, तो क्या मोरल का तुलना DLF से हो सकता है? क्योंकि DLF में सिर्फ रियल एस्टेट रहेगा और यहाँ पर रियल एस्टेट भी है, डिपॉजिट भी है, FMCG भी है, हेल्थ केयर भी है, एग्रो भी है, क्रिप्टो भी है, सब कुछ है ना। अगर इथेरियम का मालिक, एक क्रिप्टो है ना इथेरियम, ETH, इथेरियम का मालिक का नाम है विटालिक, अगर इथेरियम का मालिक क्रिप्टो का प्लान लॉन्च कर दे तो भी उससे मोरल का तुलना नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर काम करने जाएंगे तो सिर्फ क्रिप्टो ही रहेगा और यहाँ पर क्रिप्टो भी है, डिपॉजिट भी है, प्रोडक्ट भी है, फार्मा भी है, रियल एस्टेट भी है, सब कुछ है। तो किसी एक से तुलना मोरल का हो सकता है? तो अतुल्य है मोरल। तो दिल से अपने मोरल के लिए ताली बजा दीजिए। आपको गर्व महसूस हो रहा है और इसी गर्व को अंदर में रखना है। ये नहीं कि मीटिंग में तो ताली बज रही है जो सारा, घर गए तो फिर से लोकल देवता लोग पकड़ लिए, ब्रह्म बाबा, देवार बाबा, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग मीटिंग में तो पॉजिटिव हो जाते हैं और बाद में फिर ऐसे ही को ऐसे ही हो जाते हैं। जैसे दूध को गर्म करके छोड़ दिए तो 2 घंटे बाद फिर ऐसे ही हो जाएगा ठंडा जैसे था। लेकिन दूध को अगर दही बना दिया जाए और दही में से मक्खन बना के घी बना दिया जाए तो क्या कभी वापस दूध बनेगा? नहीं। तो आज घी बन करके जाना है आपको, आज एकदम बदलाव ला करके जाना है। इस सावन का महीना है, शिव का महीना है और संकल्प करके आज जाना है कि मुझे आर्थिक आज़ादी पाना ही पाना है। ओके, मैं रास्ता बताऊंगा और जितना हो सकेगा सपोर्ट भी करूंगा। मैं बहुत सब कुछ आपको लिए भेजता रहता हूँ, पता नहीं आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये लोग देते हैं कि नहीं, आपको नहीं देते हैं तो लोग से झगड़ा करिएगा। मैं बहुत कुछ भेजता हूँ आप लोग को, लेकिन जितना कुछ भेजता हूँ वो करने से मिलने वाला होता है, ऐसे नहीं मिलने वाला होता है। जैसे अभी दुबई का टूर भेजा हूँ, है ना, दुबई का टूर का ऑफर भेजा हूँ, चेन्नई टूर का ऑफर भेजा हूँ कि चेन्नई आप ट्रेन से भी जा सकेंगे और फ्लाइट से भी जा सकेंगे, होटल भी कंपनी देगी। एक ट्रॉफी भेजा हूँ, अश्वमेध ट्रॉफी, मोरल अश्वमेध ट्रॉफी। तो ये सब अपने घर में आप रखेंगे तो आपका रिलेटिव भी आएगा और देखेगा इतना सारा ट्रॉफी, तो आपका सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपको रोजगार अश्वमेध का एक ट्रॉफी मिलेगा चेन्नई में, तो आपके जो बच्चे होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, जब आप दादा दादी या नाना नानी बनेंगे तो वो बच्चों को भी गर्व होगा कि हमारे दादा दादी या नाना नानी इतने बड़े व्यक्ति थे कि इनको रोजगार अश्वमेध ट्रॉफी मिला था। नहीं
तो ये सब चीजें आपके विकास के लिए है। और जो कुछ भी ऑफर आता है, हमारे खुद साथी क्या करते हैं कि ऑफर आया तो अपने लिए कर लेते हैं या सोच लेते हैं कि मुझे करना है या नहीं करना है, और उनके करने लायक होता है तो खुश हो जाते हैं, और उनके करने से थोड़ा सा दूर लगता है तो वो किसी को बोलते भी नहीं। ऑफर जो भी आए वो आपके लिए सिर्फ नहीं आ रहा है, आपके पूरे टीम के लिए आ रहा है। तो अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो आपके टीम में बहुत सारे हनुमान होंगे, अंगद होंगे, उनसे सबको बताइए ना, वो लोग करेंगे। वो लोग करेंगे तो आपका पे आउट बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, आपका इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पे आउट की बात आई तो इस महीना जुलाई महीने में, हाँ आप बैठ जाइए, जुलाई महीने में मोरल का लक्ष्य क्या है पता है? जिस महीने में हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, जुलाई का महीना है, जुलाई महीने में मोरल ने अपना गोल क्या बनाया है, लक्ष्य क्या बनाया है, मालूम है आपको? नहीं पता है? मैंने तो बोला था हर बुधवार को, एवरी वेडनेसडे को शाम को 7 साढ़े 7 बजे मैं आप लोग के मोबाइल में आता हूँ जूम मीटिंग में, तो उसको जरूर सुना करिए। हर बुधवार को शाम को 7 साढ़े 7 बजे आप कहीं भी रहिए, मोबाइल तो आपके पास रहता है ना, मैं आप लोग के मोबाइल में आ जाता हूँ शाम को 7 साढ़े 7 बजे। जूम का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? मोरल परिवार कोलकाता जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिंक मिल जाएगा, और आपको लिंक मिला है तो आप अपने पूरे टीम को लिंक भेजा कीजिए। तो हर बुधवार को मुलाकात होती रहेगी, ऐसा नहीं कि साल भर के बाद आने से तब मुलाकात होगी, ये सही है ना? तो उसमें हमने बताया था कि इस महीने का गोल है 100 करोड़ कि 100 कोटी टका, 100 करोड़ रुपया मोरल परिवार के लोगों को पे आउट में लेना है। 100 करोड़। कोई कंपनी है जो डिपॉजिट का टारगेट बनाती है, और मोरल एक कंपनी है जो पे आउट बांटने का टारगेट बनाई है कि इस महीने 100 करोड़ पे आउट बांटना है, और इसको लेना है आपको। अपना भागीदारी बढ़ाइए। 100 करोड़ में कोलकाता ब्रांच का पे आउट 2 करोड़ आएगा कि 3 करोड़ आएगा, इसकी प्लानिंग करिए। इस महीना इसका प्लानिंग नहीं करना है कि ब्रांच करोड़ करना है या ब्रांच को 2 करोड़ व्यवसाय करना है। इस महीना इसका प्लानिंग करना है कि इस ब्रांच में 1 करोड़ पे आउट लाना है। समझ रहे हैं ना? नया तरह के प्लानिंग करिए। नयापन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप एक ही खाना रोज खाते हैं कि बदल बदल के खाते हैं? तो यहाँ पर भी थोड़ा सा टेस्ट चेंज करिए ना। इस महीना बिजनेस की बात नहीं करके आमदनी की बात करिए। और लोगों को टारगेट आप देते थे कि 5 लाख बिजनेस करना है, इस महीना टारगेट दीजिए कि 2 लाख आमदनी करना है। तो आमदनी कैसे करेंगे? बिजनेस होगा तभी तो आमदनी होगा। तो बिजनेस तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन बात किस चीज का करना है? आमदनी का करना है। सावित्री ने यही कह के तो जमराज से अपने पति को छुड़ा लिया था, कहानी है ना? हाँ, जमराज से उसने वरदान ले लिया कि मुझे एक बच्चा हो, और उसके पति को लेके जमराज जा रहे थे। वो जमराज भी चक्कर में आ गया, हाँ बोल दिया। फिर वो बोले कि रुकिए रुकिए, अब कहाँ लेके जा रहे हैं? तो बिना उनके बच्चा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? तो सावित्री ने यही कह के तो जमराज से सत्यवान की प्राण की रक्षा किया था। सोच करके देखिए। तो आप जब आमदनी की बात कर रहे हैं, टारगेट देंगे कि आपको इस महीना 1 लाख आमदनी करना है, तो व्यवसाय अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 100 करोड़ में कोलकाता ब्रांच को कम से कम 1% का हिस्सेदारी तो होना चाहिए। 1 करोड़ पे आउट तो होना चाहिए आप लोग का। हालांकि मैं कम बोल रहा हूँ, आप लोग को 1 ही करोड़ दे रहा हूँ पे आउट। अब 1 करोड़ पे आउट में इस हॉल में बैठे हैं कितने लोग? 100-150 लोग। तो 1 लाख पे आउट लीजिए आप लोग इसमें। कितना? 1 लाख पे आउट। 1 लाख पे आउट के लिए क्या करना होगा, मैं तरीका बता देता हूँ। 1 लाख पे आउट के लिए आपको लगभग फिक्स डिपॉजिट वगैरह 4 लाख करना होगा। 4 लाख 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट में 1 लाख का पे आउट आ जाएगा। या एक प्लॉट बेच लीजिए मॉडल टाउन कोलकाता में, या मोरल के किसी भी टाउनशिप में एक प्लॉट सेल कर लीजिए तो भी 1 लाख आ जाएगा। तो क्या महीना भर अभी बाकी है, 7 ही आज हुआ है, क्या एक प्लॉट नहीं सेल हो सकता? एक व्यक्ति 5 लाख एफडी देने वाला शायद संजोग से मिलता है, लेकिन हम 50-50 हजार का 10 व्यक्ति खोज सकते हैं, क्योंकि पूरा महीना अभी आपके पास। तो ये आपका संकल्प है कि इस महीना आप सबको 1 लाख पे आउट लेना है।
क्लियर ना? अच्छा, इसी में क्या होगा कि आपका चेन्नई टूर अचीव हो जाएगा। चेन्नई टूर का ऑफर चल रहा है 10 जुलाई तक। 2 लाख कर लेंगे अपने आईडी पर रियल एस्टेट से या एमसीसीएल के किसी भी योजना से, तो आप चेन्नई टूर क्वालिफाई हो जाएंगे ट्रेन से। 10 जुलाई तक नहीं कर पाए 2 लाख, तो 31 जुलाई तक 3 लाख करने में हो जाएगा। तो जो आपने अभी भी संकल्प लिया कि 1 लाख हमको पेमेंट उठाना है इस महीना मोरल से, उसमें चेन्नई टूर क्वालिफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होटल और ट्रेन का भाड़ा सब चेन्नई टूर आपको क्वालिफाई हो जाएगा। चेन्नई में क्या होने वाला है? चेन्नई में मोरल का 17वां वर्षगांठ होने वाला है। वहाँ 16,000 लोग मोरल पे रहेंगे और एक अलग सा माहौल मिलेगा आपको, जैसे मुंबई में हुआ था समुखानंद। ओके, तो 1 लाख में चेन्नई हो जाएगा। थोड़ा सा कोशिश करिए, देने वाला तो ऊपर वाला है। लोगों के पास जाइए, बैंक में 10 साल में डबल होता है। बैंक में आपके यहाँ 5 साल 6 साल में डबल कभी है, लेकिन लोगों को डर लगता है। लोगों को डर लगता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित है मोरल। बता दूं? बताऊं आपको? तो यहाँ पर बोर्ड भी है, मैं लिख करके आपको बताता हूँ और इसको ठीक से जानिए। बायोलॉज है राजकुमार जी, बायोलॉज की कॉपी होगा तो ले आइएगा सोसाइटी का। हेलो, डर तो डिपॉजिट नहीं लगता होगा ना? नहीं सर, नहीं लगता है, लेकिन लगता भी है। मेरे सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन बाद में लगता है। अब नहीं लगेगा। प्रोडक्ट में तो डर नहीं लगता हो, रियल एस्टेट में भी तुरंत रजिस्ट्री हो जाती है। मामला सिर्फ यहाँ है, राइट? और क्रिप्टो का तो कोई कानून नहीं है, फिर भी किसी को डर नहीं लगता है। पूरा देश क्रिप्टो के पीछे है। पूरा कंट्री में अजीब तरह का माहौल है, क्रेज है, लहर है क्रिप्टो को लेकर। लेकिन डिपॉजिट वाला में जानना चाहिए और बिना पूछे बताना चाहिए। जैसे आपने हमसे पूछा नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी जानता हूँ। मनुष्य का मनोविज्ञान आपको भी जानना है। मनुष्य का मनोविज्ञान यह है कि मनुष्य कुछ खोना नहीं चाहता, पाना चाहता, खोना नहीं चाहता। तो खोने का भय उसके अंदर से पहले निकाल दीजिए आप। वो आपका मामा जी है, चाचा जी है, फिर भी बिना पूछे उसको सुरक्षा समझाइए। जब आप सुरक्षा समझा देंगे ना, तो जिसको 1 लाख एफडी देना होगा वो 2 लाख एफडी देगा, और नहीं तो वो 20,000 देगा और वो डरता डरता रहेगा। हमेशा आपको फोन करेगा, आपका कंपनी ठीक है ना, ऐसा पूछेगा आपसे। नहीं, इसका मतलब समझ जाइए कि वो अगला डर रहा है। डर करके किसी का खून नहीं कम करना है, आपको बिना पूछे सुरक्षा समझाना है, राइट? कोई आपसे पूछ दे सुरक्षा क्या है, कहिए कि आपने तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया, बिना पूछे भी मैं बताने वाला था या बताने वाला थी, है ना? मैं बताने वाली थी बिना पूछे, लेकिन आपने पूछ लिया, अच्छा किया। सुरक्षा आपका सबसे मजबूत पॉइंट है। डिपॉजिट वाली कंपनी का सुरक्षा, किसी भी डिपॉजिट वाली कंपनी का सुरक्षा 4 पिलर पर खड़ा होता है। डिपॉजिट वाली कंपनी की सुरक्षा 4 पिलर पर खड़ी होती है। घर कितना 4 पिलर पर ही घर, ये डिपॉजिट वाली कंपनी की सुरक्षा का 4 पिलर कौन कौन सा होता है, और ये चारों पिलर में कितना सुरक्षित है आज आपको देखना है। ये अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है, मजबूत है कि नहीं, ठीक है? पहला, लीगल रूप से, कानूनी रूप से, बैलूज का पूरा पेज नहीं है, दूसरी है। पहला पिलर है कि लीगल रूप से, कानूनी रूप से आपके कंपनी को डिपॉजिट लेने का अधिकार है कि नहीं, राइट? जितनी भी कंपनी बंद हुई उसमें से बहुत सारी कंपनी लैंड डेवलपमेंट के नाम पर डिपॉजिट लेती थी। PSCL, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, ये सब लैंड के नाम पर डिपॉजिट लेती थी। बहुत सारी कंपनी डिवेंचर के नाम पर डिपॉजिट लेती थी। बहुत सारी कंपनी डिवेंचर के नाम पर डिपॉजिट लेती थी। सहारा इंडिया का जो मामला चल रहा है वो डिवेंचर का ही चल रहा है। बहुत सारी कंपनी हॉलीडे वाउचर के नाम पर डिपॉजिट लेती थी। रोज वैली वगैरह तो हॉलीडे के नाम पर डिपॉजिट लेती थी। बहुत सारी कंपनी गोट फार्मिंग के नाम पर डिपॉजिट लेती थी, समृद्ध जीवन वगैरह। बहुत सारी कंपनी प्लांटेशन के नाम पर डिपॉजिट लेती थी कि हम पेड़ लगाता है, सागवान का पेड़ वगैरह लगाता है।
कुछ कंपनी खेती बाड़ी के नाम पर डिपॉजिट लेती थी, प्रोड्यूसर कंपनी बना करके कि हम पेट्रोल खाकर खेती करता है वगैरह, और कुछ कंपनियां निधि कंपनी बना करके डिपॉजिट लेती थी। मतलब सब लोग जुगाड़ से डिपॉजिट लेते थे। जब सेबी को पावर दिया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को, तो इन सबको होना और मार्केट पूरी तरह से लगभग खाली हो मान्यता प्राप्त स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मॉरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट में FAQ है, क्वेश्चन आंसर है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उस FAQ का क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। उसमें कहा गया है कि बैंक के अलावा और कौन ले सकता है डिपॉजिट। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बैंक के अलावा मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट में मॉरल क्रेडिट सोसाइटी का नाम है, वहां हम लोग तो नहीं नाम रख सकते हैं ना। और आपको भारत सरकार से बायलॉज मिला हुआ है। मल्टी स्टेट सोसाइटी 2002 में लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ था। उसकी बायलॉज है आपके पास मॉरल क्रेडिट सोसाइटी का 18 पन्ने का। उसके हर पेज में इंडिया गवर्नमेंट का स्टाम्प है। पेज नंबर 3 में क्लियर लिखा हुआ है कि आप अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं। क्लियर लिखा हुआ है भारत सरकार को मुहर के साथ। पेज नंबर 4 में भी लिखा हुआ है कि आप डिपॉजिट के रूप में फंड रेजिंग कर सकते हैं। बायलॉज के पेज नंबर 15 में क्लियर लिखा हुआ है कि आप सेविंग अकाउंट के रूप में, RD के रूप में, FD के रूप में डिपॉजिट अपने मेंबर से ले सकते हैं। कितना क्लियर लिखा हुआ है इंडिया गवर्नमेंट के मुहर के साथ आपके बायलॉज में। वो बायलॉज की कॉपी यहाँ ऑफिस में रखा हुआ है, ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट में भी देख सकते हैं मॉरल क्रेडिट सोसाइटी का नाम। तो लीगल रूप से आप बेहद मजबूत हैं। जब तक देश में कानून है, 2002 का लोकसभा से पास हुआ कानून, जब तक वो कानून नहीं बदल दिया जाएगा तब तक आप अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं। तो डिपॉजिट लेने के लिए जितना बैंक को अधिकार है उतना ही अधिकार मल्टी स्टेट सोसाइटी को भी है कि अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकता है। तो ताली बनती है आपको। तो ये पिलर आपका बेहद मजबूत है, पहला पिलर। लेकिन क्या एक पिलर से घर चलेगा, मजबूत रहेगा घर? 90% कंपनियां इसके वजह से बंद हो गई है, ठीक है। और 3 वजह से कंपनी बंद होती है। 4 पिलर मजबूत होना चाहिए। दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर है मैनेजमेंट। एक कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है? आप कार खरीदिए 1 करोड़ का, 1 कोटी टका का कार खरीदिए और ड्राइवर रखिए नौसिखिया, तो क्या होगा? कार भी टूटेगा, 2-4 लोगों को चोट भी लगेगी। कंपनी का ड्राइवर मैनेजमेंट ही होता है। मैनेजमेंट में 2 चीज है कि नहीं आपको देखना है, एक्सपीरियंस है कि नहीं और ऑनेस्टी है कि नहीं, कैरेक्टर, ऑनेस्टी। ये दोनों चीज मैनेजमेंट के अंदर है कि नहीं देखना है आपको। क्यों एक्सपीरियंस? आप हवाई जहाज में बैठिए, एयर होस्टेस अनाउंस करेगी कि आज का हवाई जहाज में आपका स्वागत है और आज का हवाई जहाज सलमान खान उड़ाएंगे, तो खुशी लगेगा कि डर लगेगा? क्योंकि सलमान खान को सिनेमा का बहुत अनुभव है लेकिन हवाई जहाज उड़ाने का बहुत अनुभव नहीं है। तो मैनेजमेंट को मैनेजमेंट का काम का अनुभव है कि नहीं। बहुत सारी कंपनी इसलिए बंद हो गई क्योंकि वहां मैनेजमेंट फेलियरशिप हो गया। कंपनी बड़ा हो गया तेजी से और वो संभालने से संभला नहीं। आप ऐसे भी बहुत कंपनी को आप जानते होंगे जहां मैनेजमेंट फेलियरशिप हो गया, वहां जगह जगह घोटाला हो गया, उसका स्टाफ लोग ही घोटाला कर लिया, ऐसा भी आपने देखा होगा बहुत सारा। तो मैनेजमेंट का अनुभव होना इस काम में बहुत जरूरी है। मोरल में जो मैनेजमेंट आपको मिल रहे हैं इनको 35 साल का अनुभव है। 35 साल एक ही तरह का काम मोरल का मैनेजमेंट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत तो सीख गया होगा ना। 35 साल इज सो मच लॉन्ग टाइम। तो 35 साल का एक्सपीरियंस है इसी तरह का काम का आपके मैनेजमेंट। दूसरा, 35 साल से जो व्यक्ति लोगों के बीच में है उसका ऑनेस्टी भी लोगों को पता चल गया होगा, उसका कैरेक्टर क्या है, ऑनेस्टी क्या है, 35 साल में लोग जान चुके होंगे। अगर वो देश भर में घूम रहा है बिना किसी बॉडीगार्ड लेकर के तो कुछ सही है, तभी तो घूम पा रहा है ना। और 35 साल से लोग उसको अच्छा बोलते हैं तो क्या वो नाटक अपना एक्टिंग करके ऊपर से दिखावा करके 35 साल अच्छा बन के रह सकता है क्या कोई? अंदर की बात तो पता चल ही जाएगी ना।
35 साल तो बहुत लंबा समय होता है। तो आपका मैनेजमेंट बेदाग छवि का, मेहनती, कर्मठ, ईमानदार और आध्यात्मिक मैनेजमेंट यहाँ पर आपको मिला हुआ है। तो इस पिलर में भी आप बेहद मजबूत हैं। दुनिया इधर से इधर हो जाएगी, लेकिन मोरल के मैनेजमेंट का नियत नहीं खराब हो सकता है, इतना आपको यहाँ गलत करने के लिए, करना तो दूर, सोचा ही नहीं जा सकता है एक भी मिनट के लिए। ये जो 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है ना, वो सब कुछ क्लियर कर दिया है। इसलिए आप इस मामले में निश्चिंत रहिएगा कि मैनेजमेंट का नियत यहाँ कतई खराब नहीं हो सकता है। हम लोग भगवान नहीं हैं, वी आर नॉट गॉड। हम लोग भगवान नहीं है। बिजली गिर सकती है, लेकिन नियत खराब नहीं हो सकता है। मैं आपको हमेशा के लिए बोल करके जा रहा हूँ। तीसरा पिलर होता है एक्सपेंस, खर्चा। अगर आमदनी से ज्यादा खर्च होगा तो कुबेर का भी खजाना खाली हो जाएगा। आपके प्लान में फेरारी है, मर्सिडीज है ना, बहुत बांटा जाता है, तो आपको डर लगता होगा कि इतना कहाँ से देती है कंपनी। आपको डर लगता होगा, अभी डर खत्म होने वाला है। एक्सपेंस कितना है मोरल का? डिपॉजिट पर, डिपॉजिट की सुरक्षा समझ रहे हैं ना हम लोग। डिपॉजिट पर आपके यहाँ एक्सपेंस है साल का बिलो 20%, 20% पर एनम। प्रति वर्ष खर्च है 20% डिपॉजिट पर। इसमें कमीशन और ब्याज दोनों शामिल है। आपके यहाँ 6.5 साल में भी डबल होता है ना? 5 साल में भी एक में होता है। औसत हम मान लें 6 साल में डबल। तो 6 साल में डबल तभी होगा जब 13% ब्याज होगा साल का। कितना परसेंट? साल का 13% ब्याज होगा, तभी 6 साल में डबल होगा, राइट। और आपके यहाँ सिर्फ ब्याज में 13% चला गया और कुल खर्च 20 कैसे है? बीवी भी मिलता है, स्पॉट इंसेंटिव भी मिलता है, सब मिलता है। 40% बीवी है आपके यहाँ। 5 साल में डबल वाला में तो 25% ही बीवी है ना, लेकिन 6 साल वाला में 40% बीवी है। और आपका जो बिजनेस प्लान है, बिजनेस प्लान, उसमें बिजनेस वॉल्यूम का 65% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बिजनेस वॉल्यूम का 65% डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 40 का 65% चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 40 का 65% होता है 26। 100 का 26 चला गया डिस्ट्रीब्यूशन में, पे आउट में। फिक्स डिपॉजिट में स्पॉट इंसेंटिव भी होती है, स्पॉट इंसेंटिव भी होती है। तो 6% स्पॉट इंसेंटिव भी है इसमें। तो 26 और 6 कितना हो गया? 32% खर्च हो गया। फिक्स डिपॉजिट एक आया डबल वाला में, तो 32% खर्च हो गया, राइट। और 4% मान लीजिए, ठीक है, 4 और मान लेते हैं कि और खर्च हो गया 4%। तो टोटल खर्च कितना हो गया? 36% खर्च हो गया। यही रहने 36% खर्च हो गया। लेकिन ये तो एक बार खर्च हुआ ना। एफडी का पैसा तो 6 साल रहेगा, बोलिए। तो सालाना खर्च कितना हुआ? इसमें 6 से भाग दे दीजिए 36 में, तो आंसर कितना आएगा? 6 6 36। तो साल का 6% औसत खर्च हुआ और 13% ब्याज में औसत खर्च हुआ। तो 13 और 6 19% हुआ कि नहीं हुआ? ये ही आपका एक्सपेंस है बिलो 20%, ठीक है। तो डरना मना है। यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेट करके तब स्कीम लॉन्च की जाती है, ब्रेक इवन निकाला जाता है। अब चौथा पिलर कि कंपनी पैसे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है, कहाँ लगाती है पैसे को कंपनी कि 20% अर्निंग कर पाएगी साल का, तभी तो मैं छुट्टी दे पाएगी। आपकी कंपनी पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है फार्मा में, एलोपैथिक मेडिसिन में। आपकी 3 फार्मा कंपनी है, एक वेटनरी कंपनी है वेटनरी फार्मा का, और एलोपैथिक का 2 कंपनी है। एक आपको दिया गया है और एक ट्रेडिशनल है, इसमें एमआर होते हैं, एमआर एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर। और एक आपको दिया गया है कि आप अपनी टीम में मेडिकल स्टोर को जोड़ लीजिए, तो उस पर भी आता है। फार्मा अच्छा मार्जिन का इंडस्ट्री माना जाता है। दुनिया का सबसे धनी आदमी पहले थे बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला माइक्रोसॉफ्ट। वो जो पैसा माइक्रोसॉफ्ट से अर्निंग करते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं फाइजर में। फाइजर उन्हीं की फार्मा कंपनी है, जो कि दुनिया की सबसे नंबर 2 फार्मा कंपनी है फाइजर।
उसी तरह से मोरल भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है फार्मा में। 2 रुपया का जो कैप्सूल बनता है ना फैक्ट्री में, 2 रुपया का कैप्सूल, वो मार्केट में बिकता है 10 रुपया में। फार्मा अच्छा मार्जिन का इंडस्ट्री है, आपको पता भी होगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका होता है रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट में आप मकान बना के सेल करते हैं कि प्लॉट बेचते हैं? अगर हम ज्यादा मकान बना दिए और डिमांड कम है तो घाटा हो सकता है ना। रिसेशन मंदी आएगी तो फ्लैट नहीं बिकेगा तो बिल्डर को घाटा हो सकता है, उसमें डिप्रिसिएशन होता है मकान में। लेकिन क्या प्लॉट में कभी डिप्रिसिएशन सुना है आपने? भगवान ने जमीन बनाना बंद कर दिया है, भगवान ने जमीन बनाना बंद कर दिया है। सप्लाई सीमित है और डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि आदमी जारी रखा है भगवान ने बनाना, तो उसका कीमत कभी कम होगा? कभी कम नहीं होगा। तो रियल एस्टेट भी अच्छा मार्जिन का इंडस्ट्री है। और तीसरा प्रोडक्ट्स में, आप यहाँ साबुन है, बोलिए, एक साबुन यहाँ 30 रुपया में सेल होता होगा, राइट? वो फैक्ट्री में बनता है 15 रुपया में। मैं आपको अंदर की बात आज बता दे रहा हूँ। कितना बनता है? 15 में। उस पर 1 रुपया खर्च हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन पर, 1 रुपया खर्च हो जाता है सॉफी और मार्ट का कमीशन पर, ठीक है? और आपको 7 रुपया दे दिया जाता है इसमें बिजनेस वॉल्यूम का। 1 रुपया डैमेज वगैरह का मान लीजिए, टोटल 10 रुपया खर्च हो जाता है, तो भी 5 रुपया बचा के नहीं बचा, बोलिए। और कुछ खर्च मान लीजिए सैलरी और वगैरह वगैरह, 2 रुपया भी अगर बचेगा तो 15 रुपया ही पूंजी लगा, 2 रुपया आया। हर महीने एक साबुन आपके यहाँ जाएगा तो 12 महीना एक साल में होता है, 24 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? 15 रुपया पर साल का 24 रुपया आ रहा है। कितना परसेंट हो गया? 150%। 20% तो हर हाल में आएगा ना प्रॉफिट। तो ये तीनों में से कोई रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट लग रहा है आपको? नो। ये तीनों इन्वेस्टमेंट आपके सामने है ना। जमीन अमेरिका में है कि कोलकाता में है? 605 बीघा का कोलकाता में भी है। ये तीनों इन्वेस्टमेंट आपके सामने है। ओके, अभी मैं आया तो कुछ लोग हमसे मिलने आए थे। आपका एक और डिवीजन शुरू हुआ है मोरल का। मार्केट में भी अब आपका प्रोडक्ट सेल होगा। आप तो एमएलएम में सेल कर ही रहे हैं, लेकिन एक और विंग शुरू किया गया है, ट्रेडिशनल विंग प्रोडक्ट का, एफएमसीजी का, जो मार्केट में सेल होगा। जैसे आपका वाशिंग पाउडर है ना, जीनिया वाशिंग पाउडर है मोरल का। मार्केट के लिए एक और वाशिंग पाउडर बनाया गया है, उसका नाम है खेल। खेल में सफाई का टैगलाइन बनाया जा रहा है, ठीक है ना। आपका जीनिया हेयर ऑयल भी है। मार्केट के लिए जो हेयर ऑयल बनाया गया उसका नाम है फ्रेसिया। जीनिया शैम्पू है, मार्केट के लिए शैम्पू का नाम है फ्रेसिया शैम्पू। तो उसके भी एम्प्लॉय बहाल हो रहे हैं और सारे डीलर और स्टॉकिस्ट बनाए जाएंगे, और मार्केट में जैसे सबका होता है उस तरह सेल होगा। कंपनी आगे बढ़ रही है ना, कंपनी को ही तो आप चाहते हैं कि मजबूत रहे। तो एक कंपनी प्रोडक्ट में काफी बड़ा प्लानिंग कर चुकी है। योर चॉइस के नाम से स्टोर भी खुलना है पूरे देश में, आपने सुन रखा होगा। जैसे बिग बाजार है, स्पेंसर है, उस तरह से मोरल का स्टोर खुलेगा, उसका नाम रहेगा योर चॉइस। और उसका पहला स्टोर हो सकता है दुर्गा पूजा में ओपन हो जाएगा। इस स्टोर में 35,000 प्रोडक्ट सेल होगा, 5,000 ब्रांड का ब्रांड होगा, और वहाँ खरीदने पर आपको कुछ लाभ नहीं दिया जाएगा फील्ड के साथ में। तो स्टोर चलेगा कि नहीं चलेगा? इसलिए रोजगार सुमेघ चलाइए। जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही बड़ी आमदनी होगी। नेटवर्क में कहा जाता है जितनी बड़ी फौज उतनी बड़ी मौज। तो फौज बनाइए, डेली लोगों को बताइए, गिरगिट नहीं बनना है, याद रहेगा ना, रोज बताइए 4 आदमी को, ठीक है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट भी मजबूत है, ये भी मजबूत है, ये भी कंट्रोल है, ये भी मजबूत है, और ये भी बेहद मजबूत है। चारों पिलर अगर अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है तो जबरदस्त ढंग से काम करिए, छाती घूम करके काम करिए, ठीक है साथियों।
आपके बिजनेस प्लान के बारे में आपके लीडर लोग सब बताते रहते होंगे। मैं थोड़ा क्रिप्टो पर बात कर लूँ आपसे, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा आपके मन में, है ना। उसके बाद फिर आपको मैं छोड़ दूंगा। आपको गर्मी लग भी नहीं रही है, आपको नहीं लग रही है ना? हाँ, आपका चेहरा बता रहा है कि अब आपको गर्मी नहीं लग रही है। इसको सब कर दीजिए ना। क्रिप्टो का जो क्षेत्र है वो पूरा दुनिया है। क्रिप्टो किसी एक देश के लिए नहीं होता है, क्रिप्टो दुनिया के लिए होता है। क्रिप्टो क्यों बना दुनिया में और कैसे ये दुनिया की एक नई क्रांति का नाम है क्रिप्टो। आज आप क्रिप्टो के जानकार होकर के जाइएगा घर, 15 मिनट में क्रिप्टो के जानकार मैं बनाने वाला हूँ। आप लोगों को क्रिप्टो का कल से ट्रेनिंग दे पाएंगे, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे भूत रहता है, बचपन में ऐसा बोला जाता होगा आपको। उसी तरह से लोग डराते हैं क्रिप्टो के लिए। आज आप ठीक से जानिए कि क्रिप्टो किस चीज का नाम है। क्रिप्टो को जादू मंत्र नहीं है, क्रिप्टो एक बहुत सही चीज है, लेकिन कुछ लोग क्रिप्टो के बहाने बहुत घोटाला कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां क्रिप्टो के बहाने बहुत स्कैम कर रही है। इसका कोई रेगुलेटर अभी नहीं है देश में, रेगुलेटर कोई नहीं है क्रिप्टो का, इसलिए बहुत सारा घोटाला हो रहा है क्रिप्टो। लेकिन इससे क्रिप्टो की गलती नहीं है, गलती है घोटाला करने वाले की। चाकू है तो चाकू से घर के लिए हम सब्जी भी काट सकते हैं और किसी का गर्दन भी काट सकते हैं, तो चाकू का कोई गलती है क्या? उसी तरह से क्रिप्टो का कोई गलती नहीं है, गलती उसके गलत तरीके से उपयोग करने वाले का। तो आइए आज हम लोग समझते हैं इस इंडस्ट्री को, क्योंकि जो भी काम आप करते हैं उस काम में जानकारी आपका होना ही चाहिए। परिवार है, परिवार का गांव है, गांव के बाद पंचायत है। कल आपके यहाँ पंचायत चुनाव भी है ना। पंचायत के ऊपर तालुका, तहसील, डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर स्टेट होता है, फिर कंट्री होता है ना। और कंट्री के बाद महादेश होता है, और सभी महादेश मिला करके वर्ल्ड होता है, विश्व होता है, राइट। और आप लोग तो हर जगह विश्व बंगला लिखे रहते हैं, मतलब विश्व को आप लोग ज्यादा से ज्यादा समाहित पाते हैं अपने, तो विश्व बंगला हर जगह लिखे रहते हैं, हर चौराहा पर विश्व बंगला लिखा हुआ है। तो एक वर्ल्ड लेवल का बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन एक व्यक्ति 2008 में जापान का एक व्यक्ति ये सोचा कि एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप किया जाए जो पूरे दुनिया के लिए एक ही हो, पूरे दुनिया के लिए एक ही अर्थतंत्र डेवलप किया जाए, फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप किया जाए, एक ऐसा टेक्नोलॉजी लाया जाए जो पूरे दुनिया में काम करे और उस पर किसी एक सरकार का कंट्रोल न रहे, वो जनता का कंट्रोल से चले, पावर जनता के हाथ में रहे। जैसे डेमोक्रेसी में जनता के हाथ में पावर होता है ना वोट देने का, उसी तरह से उसने सोचा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको सरकार कंट्रोल करती है। रुपया कौन छापता है? सरकार रुपया छापता है। डॉलर अमेरिका छापता है, पाउंड ब्रिटेन छापता है। और आपको शायद पता है नहीं है, दुनिया में सबसे बड़ा जो घोटाला होता है वो वहाँ के फिएट में होता है, रुपया में होता है, डॉलर में होता है। पहले जब शुरुआत हुआ था इन चीज़ों का तो सोना के अगेंस्ट में रुपया छापा जाता था, इतना गोल्ड रहेगा तभी रुपया छपेगा। लेकिन अब वो सब नियम दुनिया में खत्म हो गया। अब जिस सरकार को जितना मर्जी होता है उतना करेंसी छाप लेता है। अभी कोविड में अमेरिका ने धूम करके डॉलर छाप लिया और अभी उसको संभालने के लिए वहाँ का ब्याज दर बढ़ा रहा है। अमेरिका में भी इतना ब्याज दर है जितना ब्याज दर अमेरिका में पिछले 200 साल में कभी नहीं था, क्योंकि उसने कोविड में बहुत सारा डॉलर छाप लिया, उसको खपाने के लिए उसको ब्याज दर बढ़ाना पड़ा। तो इस टॉपिक आगे कभी चर्चा करेंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जापान का एक व्यक्ति ने 2008 में एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिसका नाम है ब्लॉकचेन। क्या नाम है? ब्लॉकचेन। उसमें बहुत सारे ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसलिए उसको चेन कहा गया। जैसे कड़ी एक दूसरे से जुड़ते चली जाती है, उस तरह से बहुत सारे ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और वो डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज मतलब एक जगह सेंट्रलाइज नहीं है। जैसे आज का जो मीटिंग हो रहा है वो सेंट्रलाइज मीटिंग हो रहा है हम लोग का, लेकिन बुधवार को जो मीटिंग होती है वो डिसेंट्रलाइज मीटिंग होती है। उसमें 2000 लोग मीटिंग में रहते हैं, लेकिन कोई कोलकाता में रहता है, कोई मेघालय में रहता है, कोई त्रिपुरा से मीटिंग में रहता है, तो डिसेंट्रलाइज। उसी तरह से ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज वो ब्लॉक होता है। तो जब वो पूरे दुनिया में फैला हुआ है ब्लॉक, तो हैकिंग हो सकता है क्या?
वो कोई डाटा जो उसमें गया वो डाटा कभी दुनिया से खत्म हो सकता है, क्योंकि वो लाखों ब्लॉक्स में फैल गया। तो ये बहुत सिक्योर्ड डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर है, इसका नाम है ब्लॉकचेन। ओके, ब्लॉकचेन पर चलने वाली बहुत सारे काम है। आने वाला कल में बैंक भी पूरा ब्लॉकचेन पर होगा, सरकार का भी हर सर्विसेज ब्लॉकचेन पर आ जाएगी। सरकार ब्लॉकचेन को पसंद करती है, प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि ब्लॉकचेन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्रिप्टो से सरकार घबराती है। सरकार को लगता है कि क्रिप्टो से मेरे देश का पैसा कहीं बाहर न चला जाए। क्रिप्टो में कोई बीच का मीडिएटर नहीं होता है। जैसे आप पेटीएम से पैसा भेजते हैं तो बैंक के थ्रू ही जाता है ना पैसा। आपने पेटीएम के वॉलेट में पैसा भेजने के लिए बैंक खाते से ही भेजे होंगे ना, तो कहीं न कहीं बीच में बैंक भी है ना। लेकिन क्रिप्टो में कोई नहीं होता है बीच में। आपके वॉलेट में MTG है, आप दिनेश सिंह के वॉलेट में भेजना चाहते हैं तो तुरंत भेज देते हैं कि नहीं। बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, कुछ भी आपके वॉलेट में है, किसी को भी भेजना है पूरे दुनिया में तुरंत भेज सकते हैं कि नहीं। आपका अपना पैसा अगर आपको अमेरिका भेजना है रुपया, तो बैंक में जाना पड़ेगा, वायर करना पड़ेगा, या मनी ट्रांसफर का सिस्टम जो है वो अपनाना पड़ेगा, और कम से कम 24 घंटा लग जाता है पैसा अमेरिका पहुंचने में। लेकिन अगर आप क्रिप्टो से अमेरिका में भेजेंगे तो 1 मिनट से भी कम समय में अमेरिका पहुंच जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाया गया जो कि बाउंड्री लेस है और किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल किसका है? जनता। इसमें चीज अच्छा है, लेकिन कुछ लोग ब्लॉकचेन का गलत फायदा भी उठाते हैं, आतंकवादी को भी पैसे में काम आ जाता है। तो इससे भी सरकार ये चीज बहुत अच्छी, आने वाला कल पूरा दुनिया वाला है ब्लॉक। इसको दूसरा अब इस ब्लॉक बारे में फिर से बताता हूँ। इसका है चुनाव भी ब्लॉकचेन पर होता है ना, केंद्र होता है, सब खत्म हो जाएगा आने वाले 10 साल के। ब्लॉकचेन से ही वोटिंग होगा, आप वोट कर देंगे। CRPF लगना चाहिए, पुलिस लगना चाहिए, सब खत्म हो जाएगा बवाल। सब लोग ब्लॉकचेन से घर बैठे वोटिंग करेंगे। आने वाला कल ब्लॉकचेन का है। तो मैं बात कर रहा था कि ब्लॉकचेन जब तक है तब तक क्रिप्टो भी रहेगा दुनिया में। कैसे? जब तक बस है, ट्रक है, तब तक डीजल की जरूरत है कि नहीं, या कोई बैटरी की जरूरत, ईंधन की जरूरत तो है। सोलर बैटरी भी लगेगा ना, कुछ ना कुछ तो ईंधन चाहिए। तो ब्लॉकचेन का जो ईंधन है वो है क्रिप्टो। ब्लॉकचेन का जो गैस चार्ज होता है, ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, क्रिप्टो से ही पेमेंट होता है। क्लियर? तो जब तक दुनिया में ब्लॉकचेन है तब तक क्रिप्टो भी रहेगा। हर एक ब्लॉकचेन का, जैसे बहुत सारा सड़क है, NH2 है, NH31 है, NH4 है, उसी तरह से बहुत सारा ब्लॉकचेन है दुनिया में। पहला ब्लॉकचेन दुनिया में बना 2009 में, उसका नाम है बिटकॉइन। पानी आधा गिलास। दुनिया का पहला ब्लॉकचेन का नाम क्या है? बोलिए। बिटकॉइन। और दूसरा जो ब्लॉकचेन दुनिया में बना उसका नाम है इथेरियम। लेकिन बिटकॉइन के ब्लॉकचेन से ही बना है सारा ब्लॉकचेन। उसमें ओपन सोर्स कोड छोड़ दिया गया था, उसी सोर्स कोड से सारे डेवलपर दूसरा ब्लॉकचेन बना रहे हैं। तो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन से ज्यादा फास्ट बनाया गया इथेरियम का ब्लॉकचेन। उससे भी फास्ट बनाया गया ट्रॉन का ब्लॉकचेन, जिसमें गैस चार्ज भी कम लगता है। फिर BSC स्कैन बना, बाइनेंस का ब्लॉकचेन बना, फिर सोलाना का ब्लॉकचेन बना, कार्डानो का। इस तरह से अब बहुत सारे ब्लॉकचेन हैं। जैसे बहुत सारा सड़क है ना, तो ब्लॉकचेन एक सड़क हो गया जिस पर बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं। थैंक यू। आपके ब्लॉकचेन पर जितना भी काम होगा उसका फीस क्वाइन से ही जाएगा, क्रिप्टो क्वाइन से ही जाएगा। इसलिए हर ब्लॉकचेन का एक अपना क्वाइन होता है। तो बिटकॉइन रूपी ब्लॉकचेन का जो क्वाइन है उसका नाम है BTC। इथेरियम रूपी ब्लॉकचेन का जो क्वाइन है उसका नाम है टीथर, जिसको ETH कहते हैं, टीथर, ETH। बाइनेंस के ब्लॉकचेन का जो क्वाइन है उसका नाम है BNB।
राइट। अपना जो मोरल का क्वाइन है वो भी बाइनेंस के ब्लॉकचेन पर बना है। तो आप जितना भी MTG खरीदते हैं या ग्रीन गोल्ड जितना भी खरीदते हैं उसमें उसको भी पैसा मिलता है, किसको? बाइनेंस को। तो बाइनेंस के मालिक को मोरल वाले भी धनी बना रहे हैं, क्योंकि उसके ब्लॉकचेन पर है तो ट्रांजैक्शन फीस तो उसको जाता है ना, तो BNB स्ट्रांग होता चला जाएगा। उसी तरह से एक दिन मोरल का भी आने वाला है ब्लॉकचेन खुद का, ठीक है। बहुत बढ़िया किस्म का ब्लॉकचेन मोरल का आना है, इसीलिए समय लग रहा है। नहीं तो आजकल तो छोटे छोटे ब्लॉकचेन रोज लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन वो ब्लॉकचेन किसी काम का नहीं होता है, उनका खुद का भी टोकन उसमें नहीं चल पाता है ठीक से। तो आपको एक बहुत स्टैंडर्ड लेवल का ब्लॉकचेन डेवलप कराया जा रहा है मोरल का, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। उसमें समय लगेगा, लेकिन बहुत बढ़िया चीज दुनिया को मोरल देने जा रही है ब्लॉकचेन के क्षेत्र में। तो आप लोगों से डिटेल में बताइएगा कि मोरल का बहुत अच्छा सा ब्लॉकचेन एक बन रहा है, और हो सकता है अगले 1-1.5 साल के अंदर आपका अपना ब्लॉकचेन होगा। और जब आपका अपना ब्लॉकचेन होगा तो अपना क्वाइन भी होगा। अभी जो क्वाइन है उसी क्वाइन को अपने ब्लॉकचेन पर टोकन है तो उसको क्वाइन के रूप में स्वैप कर दिया जा सकता है। तो ये सब चर्चा आप लोगों से कर सकते हैं। एक और चीज है दुनिया में जो ब्लॉकचेन के आने के बाद आ रही है, उसका नाम है मेटावर्स। क्या नाम है? मेटावर्स। मेटावर्स एक नया दुनिया तैयार हो रहा है, वर्चुअल दुनिया। जैसे एक्चुअल दुनिया में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी तरह से वर्चुअल दुनिया मेटावर्स बन रहा है, और वहां भी इसी तरह से मीटिंग होगा। जूम मीटिंग में आप लॉगिन कर लेते हैं जूम को, उसके बाद आप रूम में सोए भी रहेंगे, हमको पता नहीं। मेटावर्स पर जो होगा वहां पर एक्चुअल आदमी बैठा रहेगा वर्चुअल रूप में, मतलब आपका क्लोन तैयार होगा, आपका हूबहू आप ही जैसा क्लोन वहां रहेगा। और हर मेटावर्स पर, जैसे ब्लॉकचेन बहुत सारा, उसका मेटावर्स भी बहुत सारा रहेगा। हर मेटावर्स पर आप अपना क्लोन बना सकते हैं, अपना अवतार बना सकते हैं, और आपका क्लोन भी कपड़ा पहनेगा, चश्मा लगाएगा, वो भी सूट पहनेगा, वो सब कुछ जो आप करते हैं आपका वो अवतार भी करेगा। अब बहुत सारे ब्लॉकचेन, बहुत सारे मेटावर्स पर आपका अवतार है। तो एक ब्लॉकचेन पर आपका, एक मेटावर्स पर आपका अवतार समुद्र किनारे घूम रहा है, दूसरा मेटावर्स पर आपका अवतार पहाड़ में घूम रहा है एक ही समय नहीं, तीसरा मेटावर्स पर आपका जो अवतार है वो कहीं मीटिंग अटेंड कर रहा है। तो एक साथ कृष्ण भगवान की तरह आप भी बहुत जगह रह पाइएगा, समझ रहे हैं ना। ये संभव करने जा रहा है मेटावर्स। मेटावर्स में आदमी का क्लोन तैयार होगा, 360 डिग्री स्कैनिंग करके हूबहू आप जैसा आदमी बन जाएगा। आप इसको इस रूप में समझिए कि मेटावर्स यहाँ तक करने जा रहा है कि जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, दादा के दादा, लेकिन अब शादियां होंगी उनके घर में, तो उनके दादा के दादा वापस आएंगे, शादी अटेंड करेंगे। कैसे? उनके आवाज और उनके क्लोन को हूबहू बना करके लाया जाएगा मेटावर्स पर। तो लगेगा कि हमारे दादाजी के दादाजी भी हमारे शादी में आए हुए हैं, हूबहू वैसा ही। तो कितना अजीब सा एक लग रहा है ना सुनकर आपको। ये सब संभव होने जा रहा है मेटावर्स से। ये मोबाइल वगैरह जो अभी इतना प्रिय है ना हम लोगों को हाथ में, वो 10 साल के मेहमान है, 10 साल बाद ये सब खत्म हो जाएगा मोबाइल वगैरह। जैसे VCR VCD वगैरह खत्म हो गया ना, और रील वाला कैसेट खत्म हो गया, गाना वाला, उस तरह से ये सब भी खत्म होने वाला है। अब मेटावर्स आ जाएगा तो एक IVR जैसी चीज लगेगी आपकी आंखों पर, उसी से सारा काम होगा। हवा में आप जो कहेंगे आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आपको चेतन भगत का किताब पढ़ना है, चेतन भगत का किताब आपके सामने हवा में खुल जाएगा, आप पढ़िए। मतलब अलग दुनिया बन रहा है मेटावर्स। तो मोरल ग्रुप क्यों आई है क्रिप्टो में? लोग पूछते होंगे आपसे, मोरल क्यों क्रिप्टो में आया? क्योंकि जितनी भी कंपनी क्रिप्टो में आई है अभी तक भारत में, वो सब बहुत छोटी छोटी कंपनी है, वो वेबसाइट वाली कंपनी है। जितना भी कंपनी क्रिप्टो भारत में लाया वो सब बहुत छोटा कंपनी है, वेबसाइट वाली कंपनी है। वेबसाइट बंद हो जाता है, लोगों का पैसा डूब जाता है। तो लोग पूछते होंगे कि मोरल इतनी बड़ी कंपनी है, क्रिप्टो में क्यों आई है? आप उनको बताइएगा कि मेटावर्स एक अलग यूनिवर्स तैयार हो रहा है, उसमें अरबों रुपया मोरल लगाने वाली मेटावर्स पर। मोरल का भी अपना मेटावर्स आने वाला है, मोरल का मेटावर्स आने वाला है, मोरल का मेटावर्स आने वाला है। मैं 3 बार रिपीट किया हूँ, आपका मेटावर्स आएगा, उसमें भी प्लॉट सेलिंग होगा, वर्चुअल प्लॉट सेलिंग। उसमें लाखों प्लॉट होंगे, वो 600 बीघा से भी ज्यादा बड़ा टाउनशिप होगा।
और वहाँ पे लोग प्लॉट लेकर के वर्चुअल मकान बनाएंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनेगा, बैंक्वेट हॉल बनेगा, सब कुछ वहाँ बनेगा और उसका भी किराया वगैरह मिलेगा और उसका भी सेलिंग होगा। तो वर्चुअल दुनिया हो गया। फेसबुक वगैरह क्या है? वर्चुअल दुनिया ही तो है। तो मेटावर्स पर मोरल को बहुत बड़ा स्थान बनाना है, अपना बढ़िया ब्लॉकचेन लाना है, इसलिए मोरल ग्रुप क्रिप्टो में आई है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? मोरल क्यों क्रिप्टो में आई? क्लियर। अब मोरल का जो क्रिप्टो है वो आया 2021 में। 2021 में क्रिप्टो मोरल का आया, उसका नाम है मैग्नेट गोल्ड। मैग्नेट गोल्ड, इसका शॉर्ट नाम है MTG, यही है ना? यस। 2 साल लगभग होने जा रहा है और ये इंटरनेशनल लेवल का क्वाइन बन चुका है। क्वाइन मार्केट कैप, क्वाइन जेको, क्वाइन कोडेक्स, क्वाइन पब्लिका सब जगह लिस्टेड है और पहला दिन से 4-5 एक्सचेंज में इसको लॉन्च किया गया और एक्सचेंज से सेल होता है। अभी मोरल ने एक दूसरा क्वाइन लॉन्च किया, इसका नाम है ग्रीन गोल्ड। क्या नाम है? GNG गोल्ड। ग्रीन गोल्ड, शॉर्ट नाम है GNG। ये अभी आया 14 जून को। अब पहले से एक है तो दूसरा क्यों लाना जरूरत था? ब्लॉकचेन के क्षेत्र में आपका अपना एक्सचेंज भी आ गया है जनवरी में, जिसका नाम है bitbsc.com। bitbsc.com ये आपका एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज। हेलो, सुबह उठते हैं, चाय अपना है, टूथपेस्ट अपना है, साबुन अपना, सरफ अपना, बर्तन धोने का, खाना बनाने का तेल अपना, मसाला अपना, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, हेयर ऑयल सब अपना, डिपॉजिट करना है सेविंग अकाउंट अपना, RD अपना, FD अपना, प्लॉट खरीदना है प्लॉट अपना, हेल्थ अच्छा रखना है तो हेल्थ केयर का प्रोडक्ट अपना, जानवर को अच्छा रखना है तो वेटनरी अपना, बुखार लग गया, तबीयत खराब हो गया तो एलोपैथिक अपना, कभी बीमार ना पड़े इसके लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अपना, क्रिप्टो खरीदना है तो क्रिप्टो भी अपना। क्रिप्टो खरीदना कहाँ से है इसके लिए एक्सचेंज भी आपका अपना। यहाँ दुनिया के सारे क्रिप्टो सेल होते हैं, बिटकॉइन भी सेल होता है, इथेरियम भी सेल होता है, BNB भी सेल होता है, सब INR से सेल होता है। रुपया से आप खरीद सकते हैं बिटकॉइन अपने एक्सचेंज, USDT से भी खरीद सकते हैं, MTG वगैरह तो है ही। तो आपका पहला स्टेप था मैग्नेट गोल्ड, दूसरा स्टेप था एक्सचेंज और तीसरा स्टेप है ग्रीन गोल्ड। क्यों लाना पड़ा ग्रीन गोल्ड? मैग्नेट गोल्ड 70 करोड़ बना है और इसमें जो प्लान आपको दिया गया है उसमें हर महीने आपको 6% या 8% मिलता है, 40 महीने तक, 60 महीने तक, है ना? तो संख्या इसकी तो कम होती जाएगी ना, सीमित है। तो जब इसकी संख्या कम हो जाएगी तो क्या प्लान को बंद कर दिया जाए कि आपका हो गया अब नहीं है? फिर आपकी आमदनी रुक जाएगी कि नहीं? नया टीम आना क्रिप्टो का रुक जाएगा कि नहीं? तो आपको कैरियर मिलता रहे इसके लिए एक और क्वाइन आपको दिया गया है, इसका नाम है ग्रीन गोल्ड। ये कितना बनाया गया है? ये 100 करोड़ बनाया गया है ग्रीन गोल्ड। और ग्रीन गोल्ड जल्दी खत्म नहीं होगा क्योंकि इसमें क्वाइन का संख्या फिक्स नहीं है मिलने का, इसमें डॉलर में मूल्य फिक्स है ग्रीन गोल्ड। जैसे 10,000 MTG आपने रख दिया तो 600 MTG हर महीना मिल रहा है, लेकिन इसमें डॉलर में आपको फिक्स मिलेगा मूल्य। क्वाइन की संख्या फिक्स नहीं है, डॉलर में मूल्य फिक्स है। इसमें इन्वेस्टर भी बहुत आएंगे। जैसे आपने $10,000 का GNG रख दिया, 10,000 USDT का GNG रख दिया तो आपको हर महीने 8% मिलना है, अर्थात $800, $800 का GNG आपको हर महीना मिलेगा। अगर $1 का एक GNG है तो 800 GNG मिलेगा। अगर $2 का एक GNG हो जाएगा तो 400 GNG मिलेगा हर महीने। अगर $8 का एक GNG हो जाएगा तो 100 GNG हर महीने मिलेगा, लेकिन डॉलर में मूल्य फिक्स रहेगा 8%। क्लियर ना? इससे इन्वेस्टर बहुत मिलेंगे आपको। MTG में क्या है कि 10,000 MTG आपने रखा, 600 MTG मिल रहा था, रेट अगर 80 रुपया है तो 48,000 आएगा बेचने से, रेट अगर 30 रुपया रहेगा तो बेचने से 18,000 आएगा। लेकिन ग्रीन गोल्ड में आपने अगर 10,000 USDT रखा है तो $800 का GNG फिक्स है कि मिलेगा। तो इसके वजह से इसकी स्टॉक जल्दी खत्म नहीं होगी, राइट?
अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि दोनों में से ज्यादा मजबूत कौन है, ये है कि ये है, और पैसा इसमें लगाना चाहिए कि इसमें लगाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन होगा मन में कि ये नया बच्चा आ गया तो क्या पुराना बच्चा का प्यार कम हो जाएगा, क्या कंपनी अब इस पर कम ध्यान देगी, ये सब भी मन में चल रहा होगा आपको, है ना। इस घर में जब पहला से एक बच्चा है ना, दूसरा बच्चा होता है, तो उसको लगता है कि मम्मी का प्यार कम हो जाएगा, लेकिन क्या जो माँ बाप है उसका प्यार कभी कम होता है? कभी कम नहीं होता। ये दोनों किसका है? मॉडल का है। तो मजबूत ये दोनों नहीं है, मजबूत ये है, ठीक है। अगर ये मजबूत है तो ये दोनों मजबूत है कि नहीं? आपका दो पैर में से कौन ज्यादा मजबूत है? ठीक है ना। कौन आगे है कौन पीछे है पैर? कभी आगे कभी आगे, तभी तो चल पाते हैं आप। तो उसी तरह से दोनों पंख है आपका, जिससे प्रगति की उड़ान आपको भरनी है, दोनों बराबर है। दोनों का सिस्टम थोड़ा अलग रखा गया है। क्योंकि ये जब लाया गया था उस समय हम लोग भी बहुत नया थे क्रिप्टो में, मोरल का पहला था। अब 2 साल में हम लोगों ने जो सीखा है उसको देखते हुए इसके सिस्टम को थोड़ा सा और हार्ड बनाया गया है। सिस्टम जितना हार्ड होगा कम्युनिटी को उसका लाभ उतना ही ज्यादा मिलता है, समझ रहे हैं? कम्युनिटी को उसका लाभ उतना ही ज्यादा मिलता है। इसमें पे आउट भी कम बांटा जा रहा है, इसमें पे आउट इसके तुलना में कम बांटा जा रहा है। हेलो, जब पे आउट कम बांटा जा रहा है तो पॉइंट कम रहेगा मार्केट में, तो मार्केट में पॉइंट कम रहेगा तो दाम ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं? यस। क्लियर ना। जितने भी लोग मैग्नेट गोल्ड लिए थे उन सबको ग्रीन गोल्ड जल्दी से ले लेना चाहिए। जितने लोग मैग्नेट गोल्ड लिए थे उनको ग्रीन गोल्ड जल्दी से ग्रीन गोल्ड ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी ग्रीन गोल्ड शुरुआती अवस्था में है, अभी तो 24 रुपए का एक है ग्रीन गोल्ड, अभी 24 रुपए का एक है, मतलब स्टार्ट ही हुआ है लगभग 24 रुपए से, अभी तो स्टार्ट हुए 15 दिन हुआ। एक दिन ये 240 रुपया पर भी बहुत जल्दी जाने वाला है, तो आप अभी ले लेंगे तो फायदे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जो लोग MTG 3 रुपया पर लिए थे वो बहुत फायदे में है कि नहीं है? बोलिए। तो नया कॉइन आया है, बिना देर किए जो पैसा रखे हैं, टका रखे हैं बैंक में ना, उसको सोना खरीद लीजिए। ये दोनों सोना है, गोल्ड।